खाली पे तो आप वर्कसूट और बाकी सारे जो जो भी हैं टूल्स वगैरह यूज करें। तो उस पर इन्वायरमेंट दिया जाता है। अगर उसके इन्वायरमेंट में आपको खाली दी जा रही है तो खाली यूज करिए। बोलते हैं यूज करिए, अगर आपको बोलते हैं कि उबंटू यूज करिए, उबंटू में वर्कसूट बोल दो, उबंटू यूज करिए। लिनक्स मशीन यूज करना पड़ेगा। ये लिनक्स भी अगर मान लो माना चाहिए तो विंडोज में डाल लो, विंडोज के लिए भी है आपके पास अवेलेबल। एप्लीकेशन एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए जैसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई हार्ड नहीं है आपके लिए, कोई भी ओएस यूज कर सकते हैं, बस वर्कसूट की आपको जरूरत पड़ेगी। और अगर कंपनी आपके लिए नहीं करती है तो आप बाकी टूल्स को बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कीजिए। कोई पर फाइल था ऑलरेडी, उसी को अपलोड कर रहे हैं। लेकिन फाइल आपकी अपलोड हो रही है, यहाँ पे फाइल अपलोड को रोकेगा नहीं, बट जब आप उसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई करोगे तो देखिएगा कि कुछ आउटपुट नहीं है। तो मैंने फाइल को एग्जीक्यूट करने का ट्राई किया तो उसने कोई भी आउटपुट के सामने शो नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी फाइल को वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, अपलोड तो कर ली बट एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। आप इसी रिक्वेस्ट को बबसूट पे जाके चेक करिए जहाँ पर आपने ये फाइल अपलोड करी है। अब इस रिक्वेस्ट में देखिए कि क्या दिया हुआ है आपको, ये आपके फाइल के कंटेंट्स थे। और यहाँ पर आप का नाम दिया हुआ है। मैं इस रिक्वेस्ट को अगर रिपीटर पे ले जाता हूँ, मैंने आपको बताया था डायरेक्टरी ट्रेवर्सल के लिए आप बोलेंगे कि मुझे इसको कहाँ अपलोड करना है, एक डायरेक्टरी पीछे। हम फाइल नेम के आगे क्या डाल सकते हैं, फ्लैश। देखिए कि क्या ये उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। देखोगे अभी भी कहाँ पे अपलोड करिए आपकी फाइल को, सेम डायरेक्टरी पे अपलोड। इसको एनकोड, मैंने बताया था कि यूआरएल कर सकते हैं। यूआरएल इनकोड करने के लिए आप कॉपी करके डिकोड पे ले जाइए, पेस्ट करके इसको एनकोड हैश कर दीजिए यूआरएल। ये यूआरएल एनकोडिंग के फॉर्म में आपको यहाँ पर दिखा दे। कॉपी करके इससे रिपीटर पर इसको ये चेक करके देखते हैं कि आपकी फाइल वापस अपलोड हो रही है या नहीं। अब आपको दिख रहा है कि आपकी फाइल कहाँ पे अपलोड हुई होगी इस बार, एक डायरेक्टरी पीछे। पहले स्टार फोल्डर के अंदर अपलोड हो रही थी, अब वो एक फोल्डर पीछे जो भी फोल्डर होगा वहां की फाइल अपलोड की जा रही है। इन्फॉर्म कैसे करेंगे, वापस आ जाइए यहाँ पे, रिफ्रेश कर दीजिए, इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखिए। यहाँ पर बताया जा रहा है पेज नॉट फाउंड, क्योंकि आपकी फाइल कहाँ पर है यहाँ पे इस तरीके से नहीं दिखा पा रहा है वो। लेकिन अगर आप इसको हटा दें यहाँ से और अपनी फाइल कहाँ पे ढूंढने लगा, इस नाम के फोल्डर के अंदर, जिसके अंदर टाइम नाम का फोल्डर था उसके अंदर फिर डॉट पीएचपी थी। वो कहाँ पे ढूंढ रहे हैं डायरेक्टली, इसके अंदर ही। ठीक है, चेक करके देखिए। ठीक है, आपकी फाइल वहां पर एग्जीक्यूट हो रही है, तो आपकी फाइल उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी पीछे जाकर आपकी एग्जीक्यूट हो रही है। तो आपको दिख गया कि हाँ ए डॉट पी एच पी अब कहाँ पर अवेलेबल, इसके अंदर। ठीक है, फिर इसको copy करके वही सेम तरीके से आप इसको सबमिट कर सकते हैं। प्लीज फाइल अपलोड हो जाए एग्जीक्यूट ना हो, तब ये चीज़ आपको दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, कि अगर आपकी फाइल अपलोड एग्जीक्यूट नहीं हो रही है तो शायद आपको डायरेक्टरी ट्रेवर्सल एक डायरेक्टरी पीछे भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाई है, तो दो डायरेक्टरी पीछे भी हो रही है एग्जीक्यूट करने के लिए। इस तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। है ना? शेल शेल क्रिएट कर रखा भाई, वो वेब शेल के अंदर कुछ भी कराना है, जो भी एग्जीक्यूटेबल malicious एक्शन परफॉर्म करना है वो आप उसके अंदर पीछे अपलोड हुई है। हाँ, जहाँ पे वो नॉर्मली डालता था ना, उसकी उस जगह नहीं अपलोड करी हमने, हमने किसी और डायरेक्टरी में अपलोड। यूजर उसको चेक करे ना, मतलब जो सर्वर है उसको चेक करे। आपने ऐसे कैरेक्टर्स तो यूज नहीं करे हैं। अगर ऐसे कैरेक्टर्स यूज करे हैं तो उसको हटा देना चाहिए, जैसे डॉट स्लैश तो हट। हाँ, सब कुछ आपने कर दिया, डबल एन्कोडिंग भी चेक करना चाहिए।
अब नेक्स्ट चीज आप क्या करते हैं इसके बाद, डबल एनकोड कर देते हैं इसको। ये ये हम इसको भी जैसे अपने ट्रेवर्सल में करते हैं सेम चीज। आपने एक एनकोड सर्च किया, फिर सिंगल एनकोड किया और फिर डबल एनकोड किया। ये चीज आप यहाँ पे भी ट्राई सकते हो। सर्वर को ये सारे एनकोडिंग समझ के आपके पेलोड को ब्लॉक करना चाहिए। अब वो अभी भी यहीं पे ही अपलोड कर पेलोड को, और कहीं नहीं। एक चीज चेक करना चाहिए। हम्म। निकल सकता है क्योंकि देखो आपके एप्लीकेशन, ये तो एप्लीकेशन लेवल पे सारी चीजें हो गई, बट सर्वर लेवल पे कुछ ना कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। सर्वर लेवल, एप्लीकेशन लेवल पे सारी चीजें करती हैं, सर्वर भी तो वल्नरेबल हो सकता है ना। चलो सर्वर भी इतना वल्नरेबल नहीं है तो सोशल इंजीनियरिंग से जो आपका सिस्टम है वो वल्नरेबल मतलब अभी भी अटैक हो सकते हैं उसमें। बट ऐसे नहीं है कि वो परमानेंटली फिक्स हो गए। मान के चलो आपने सर्वर पे भी सब डाल दिया, उसके सॉफ्टवेयर को टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा, वो नहीं अपडेट करोगे तो उसमें कुछ जीरो डे वल्नरेबिलिटी आ सकती है, जीरो डे वल्नरेबिलिटी हो सकती है। वल्नरेबिलिटीज आती रहती हैं। हाँ, एप्लीकेशन लेवल पे आप अपने एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे कंपोनेंट्स यूज कर सकते हैं। लेकिन जब तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता कि भाई नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसके साथ साथ कोई और वल्नरेबिलिटी आ गई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इनसफिशिएंट ब्लैक लिस्टिंग ऑफ डेंजरस फाइल टाइप्स। अब एप्लीकेशंस क्या करती हैं कि वो ब्लैक लिस्ट कर देती हैं डेंजरस फाइल टाइप्स को, बट उसमें भी कुछ वो इनसफिशिएंट चीजें छोड़ देती है। मतलब ऐसे कि एक तरीके से कि ब्लैक लिस्टिंग का मतलब पता है सभी को, कोई भी कुछ जैसे यहाँ पर किसकी बात कर रहा है वो एक्सटेंशन, एक्सटेंशंस की। जैसे आपने पीएचपी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, पीएचपी, अब पीएचपी ब्लैकलिस्ट करा आपने तो पीएचपी के साथ पास और भी एक्सटेंशंस होते हैं जो आप यूज कर सकते हो। पीएचपी 3, पीएचपी 4, पीएचपी 5, पीएचपी 7, फिर HTML, PHP S, ऐसे करके कुछ 7-8 एक्सटेंशंस हैं जो आप पीएचपी को रिप्लेस करके ट्राई कर सकते हो कि ये वहां पर एग्जीक्यूट, मतलब वहां पर जब हमारी फाइल इस एक्सटेंशन की अपलोड हो रही है क्या वो एग्जीक्यूट हो पा रही है एज पीएचपी फाइल या नहीं। इससे कुछ एक्सटेंशंस होते हैं जो ब्लैकलिस्ट आपको सारे करने पड़ेंगे। अगर आपने एक भी नहीं कर तो उसके थ्रू उसकी फाइल को एग्जीक्यूट देगा। इसी ब्लैकलिस्टिंग के ऊपर जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर दिखाया गया है वो है ओवर राइडिंग दी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। सर्वर कॉन्फ़िगरेशन को हम ओवर राइड करने की ट्राई करेंगे। ओवर राइड करने का मतलब क्या होता है, सर्वर की हम्म, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसको हटा के उसको रिप्लेस करके अपने इंस्ट्रक्शंस देना, अपने खुद के रूल्स या अपने खुद की कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे सेट कर देना, उसको बोलेंगे ओवर राइडिंग। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो सिनेरियो आपको इस एग्जांपल में बताया गया है वो सिर्फ अपाचे सर्वर्स के अगेंस्ट आप यूज कर सकते हैं। जहाँ पर अपाचे टू जैसे सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो प्लस पीएचपी बैकएंड उसका होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो आप उसी सिनेरियो में इस चीज को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, ये हल्के उसको समझ लीजिए। अपाचे सर्वर में एक फाइल होती है जिसका नाम होता है .htxs। ठीक है, और नॉर्मली ये फाइल आपकी हर एक डायरेक्टरी में बनाई जा सकती है जिस डायरेक्टरी में आपके फाइल्स आप अपलोड कर रहे हो, या जिस अपलोड छोड़ो जिस डायरेक्टरी में आप पीएचपी फाइल्स को रख रहे हो वहां पर ये फाइल बनाई जा सकती है। ठीक है, और बनाई जाती भी है, इसको बोला एच टी एक्सेस। ठीक है, ये उन डायरेक्टरीज में रखी जाती है फाइल को जहां पर आपके पीएचपी फाइल्स पड़े हुए। एक्सेस के अंदर एक लाइन होती है जो आप मेंशन अगर कर दो, जैसे ये लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, ऐड एप्लीकेशन स्लैश एक्स एच टी टी पी डी -php। इसके बाद जो एक्सटेंशन यहाँ डाल दो, मान के चलो मैंने यहाँ पर डाल दिया डॉट एनी, डॉट डॉट एनी मैंने डाला। अब ये होगा क्या, ये डॉट एनी
फाइल को पीएचपी की तरह एग्जीक्यूट कराएगा। मैं डॉट समथिंग डाल दूं, वो डॉट समथिंग वाली फाइल को एज पीएचपी एग्जीक्यूट करेगा। जो मैं कोई भी एक्सटेंशन डालूं यहाँ पे, वो उसको कैसे एग्जीक्यूट कराएगा, पीएचपी की तरह एग्जीक्यूट कराएगा। मान के चलो, अगर आपके इस डायरेक्टरी में फाइल अपलोड हो रही है, अगर उस डायरेक्टरी में आप फाइल अपलोड करो तो जिसका नाम है डॉट एच टी एक्सेस, उसको ओवरराइट कर दो। ऐसे हो सकती है फाइल पड़ी हुई, तो हम तो लिए अगर मैं एक ही फाइल दोबारा डाल दूं, हो सकता है पुरानी फाइल जो है ओवरराइट हो जाए, और आपके इंस्ट्रक्शंस जो सर्वर के इंस्ट्रक्शंस थे वो क्या हो जाएंगे, ओवरराइट हो जाएंगे। उसके बाद ये वाली लाइन इसके अंदर होनी चाहिए। हाँ, तो ये वाली लाइन क्या बता रही है कि आपका कोई भी एक्सटेंशन आप यहाँ पे डाल दो। पीएचपी ब्लॉक कर रखा है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, हम पीएचपी की जगह एक्स वाई जेड डाल देंगे, डॉट एक्स वाई जेड। अब डॉट एक्स वाई जेड आपने यहाँ पर डाल के ये फाइल को, ये इस कंटेंट को इस फाइल के अंदर डाला और अपलोड कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, इसके बाद आप एक डॉट एक्स वाई जेड एक्सटेंशन की फाइल अपलोड करो, कुछ भी लिखो। जैसे हमारी फाइल का नाम है ए डॉट एक्स वाई जेड, इसके अंदर हमारा वही कोड लिखा हुआ है, वही कि मैं कार्लोस की सीक्रेट फाइल को रीड करना है, या मुझे पासवर्ड वाली फाइल रीड करनी है, या रिवर्स शेल चाहिए। तो ये डॉट एक्स वाई जेड एक्सटेंशन की फाइल को एज पीएचपी एग्जीक्यूट कराएगा, क्योंकि आपने ये यहाँ पर नोट करो, ये जो लाइन है ये पूरे सर्वर में जितने भी एक्स वाई जेड एक्सटेंशन वाली फाइल्स होंगी वो एग्जीक्यूट करेंगे इस पीएचपी। उनके अंदर जो भी पीएचपी का कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है डॉट एच टी एक्सेस का। एक बार इसको ट्राई करके देखिए, समझ आएगा आपको। लिखा हुआ है वेब शेल अपलोड वाया एक्सटेंशन ब्लैकलिस्ट बाईपास, मतलब एक्सटेंशंस को ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, तो उसको बाईपास करने के लिए ये टेक्निक यूज। Certain file extensions are blacklisted, but this defense can be bypassed due to a fundamental flaw in the configuration of the utilities। ये सारी चीजें सेम है, एक बार ट्राई करके देखते हैं इसको। नॉर्मल फाइल अपलोड करोगे, यहाँ पे आपको क्या दे देगा, एरर। वो एरर में क्या बोल रहा है, सॉरी पीएचपी फाइल्स आर नॉट अलाउड, सॉरी बिकॉज एन एरर अपलोडिंग। तो वो कह रहा है कि पीएचपी एक्सटेंशन की फाइल्स आप अपलोड नहीं कर सकते हो, अलाउ नहीं। ठीक है, तो नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एच टी एक्सेस फाइल को अपलोड करते हैं पहले। तो और भी चीजें ट्राई कर सकते हो, मैं बता देता हूँ जैसे जैसे फाइल के एक्सटेंशन भी ट्राई करके देख सकते हो पीएचपी वाले, जैसे कि पीएचपी 5 ट्राई करके देखो कि क्या पीएचपी 5 यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है जैसे यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया उसने, अब एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि एग्जीक्यूट भी करवा दे वो। ट्राई करके देखिए कि एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। रिफ्रेश करिए पहले, इसको फाइल अपलोड हो गई होगी आपकी, इसको एग्जीक्यूट कराने का करिए, तो दूसरा कि एग्जीक्यूट नहीं हो रही, कि वो पीएचपी फाइल्स को ही एक्सेप्ट कर रहा है, पीएचपी एक्सटेंशन के अलावा और कोई एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये एक्सटेंशन ट्राई कर लो, और अगर ये चीज ट्राई नहीं करेंगे तो फिर हम लोग जो दूसरी टेक्निक है ओवर राइडिंग वाली, वो क्या बोलती है कि आप यहाँ पर एक फाइल अपलोड करो। होगा पीएचपी का ही कोड, हाँ होगा पीएचपी का ही कोड, बट उसको एग्जीक्यूट करा दिया जाता है कुछ सर्वर्स में एज पीएचपी कोड। तो पीएचपी कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए ये एक्सटेंशंस भी यूज किए जाते हैं, बट उससे बेटर है कि आप डॉट एच टी एक्सेस फाइल को अपलोड कर दो, इसके अंदर वही ऐड क्लिप वाला जो लाइन था वो ऐड कर दो यहाँ पर, और उसको हम लोग उसके थ्रू कोई भी एक्सटेंशन का, कोई भी एक्सवाइजेड एक्सटेंशन को हम लोग एस पी एच पी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ये आपको एडवांटेज है। तो जाके ये लाइन जो है इसको कॉपी कर लीजिए,
और यहाँ पर जो भी एक्सटेंशन डालना चाहते हो डाल दो। ठीक है, आपको जो भी डालना है, जैसे मैं XYZ या ABCD डाल देता हूँ, तो मैंने ABCD डाल दिया। डॉट ABCD एक्सटेंशन को ये एज PHP एग्जीक्यूट कराएगा, और ये कंटेंट हमने किस फाइल के अंदर डाल दिया, .htxs। यहाँ से करना हो यहाँ से कर लो, नहीं करना है यहाँ से अगर आप लोगों को, तो आप अपने टर्मिनल पे जाके इस फाइल बना लो .htxs नाम की, और उसके अंदर ये लाइन ऑन को लेके। नहीं नहीं, हमने ट्राई करके देखा बट PHP नहीं हो रही है, PHP 5 किया हो गई बट एग्जीक्यूट नहीं हो रही। ठीक है, अब हम लोग दिमाग में हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि मैं कॉन्फ़िगरेशन को ओवरराइड करके देखता हूँ। अगर ये .htxs फाइल को ले लेता है, तो फिर मैं .abcd एक्सटेंशन की फाइल को एज PHP एग्जीक्यूट करूँ। कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे, अब एनीथिंग डाल दो, समथिंग डाल दो, ABCD कुछ भी जो डालना चाहते हो वो, क्योंकि वो एक्सटेंशन की फाइल बस PHP एग्जीक्यूट कर देती है। ये वाली फाइल अपलोड करके देखते हैं। ये फाइल अपलोड हो गई, जो इस फाइल के अंदर ये कंटेंट हो चुका हो, कंटेंट हो चुका है। तो अब हम लोग जो पुरानी फाइल अपलोड कर रहे थे, इसी कोड को दोबारा से रिपीटर पे ले जाओ। वो फाइल थी जो हम पहले अपलोड करने का ट्राई कर रहे थे, जिसके अंदर ये कंटेंट पड़ा हुआ है। अब हम लोग फिल करेंगे यहाँ पर, PHP की जगह क्या लिख देंगे, ABCD। कि हमने किस एक्सटेंशन के फाइल को अलाउ किया है PHP की तरह एग्जीक्यूट करने का, ABCD। तो ये अपलोड हो जाएगी, क्योंकि वो PHP रोक रहा है, इसको तो नहीं रोकेगा वो। अपलोड कर दी, और ये एग्जीक्यूट भी करेगी। एग्जीक्यूट क्यों करेगी, क्योंकि हमने HTXS फाइल यहाँ पर ऐड कर दी। तो यहाँ पर आप लिख दो ABCD लास्ट में। जैसे आप एंटर करोगे इसको, कि फाइल का कंटेंट, उसको उसने रिप्लेस कर दिया, ओवर राइट कर दिया उसको। PHP एग्जीक्यूट कराना, हाँ। ने कुछ भी डाल दो अब यहाँ पे, क्योंकि वो एग्जीक्यूट करेगा ही। तो ये बहुत लोग नहीं ट्राई करते हैं वेबसाइट्स पे, तो कर सकते हो। नई चीज है यहाँ पे, ये आपको पोर्ट्सवेयर के अलावा कहीं और मिलेगा ही नहीं ये तरीके। उसको लिख सकते हो, तो कि भाई अगर मान लो फाइल आप अपलोड नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है कि ये भी ट्राई करके आप देखो। इसके साथ साथ अगर आपको यहाँ पर इमेज स्लैश वो करना, JPG करना, वो भी ट्राई कर सकते हो। मतलब जो भी चीज़ अभी तक आपने पढ़ी है सारी चीज़ें भी ये सकते हैं, क्योंकि वो फिल्टर जो भी लगा हुआ है, जो भी सर्वर चेक कर रहा है, उसको बाईपास करते हो। इसको सबमिट, इसको कॉपी करके सबमिट कर दीजिए, ताकि समझ आ जाए आप लोगों को भी। सर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, कि आपको .htxs फाइल अपलोड करके इस तरीके के कंटेंट उसमें डालना है। तो इसमें कुछ भी लिख लीजिए, वो आपकी मर्जी है। पता करने की हमें जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्टली डाल के देखना है, आपको डायरेक्टली आप करके देखो, बन जाएगी, बन जाएगी फाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये फाइल उस डायरेक्टरी में होनी चाहिए जहाँ पे आप फाइल को अपलोड कर रहे हो, जहाँ पे PHP फाइल्स पड़ी हुई है आपके पास मशीन। ये फाइल तो ये इस फाइल में चेक करेगा कोई भी PHP को एग्जीक्यूट करने से पहले, यहाँ पर कोई और एक्सटेंशन ऐसा दिया गया है जिसको PHP की तरह एग्जीक्यूट कराना है। क्योंकि पहले क्या होता था, PHP के जो पुराने वर्जन्स थे, उसमें क्या होता था, वर्जन में कुछ एग्जैक्ट नहीं पता, 4 या समथिंग उसमें, बहुत पुराना वर्जन थे जो PHP के, उसमें कोई भी एक्सटेंशन आप डालो, JPG, PNG, XYZ, ABCD, उसमें वो एक्सटेंशन के अंदर अगर उस एक्सटेंशन की फाइल के अंदर अगर PHP का कोड लिखा हुआ है, तो एग्जीक्यूट करता ही करता हमेशा। अब उन लोगों ने उसको हटा के ये वाला कंसेप्ट कर दिया है। देखो कोई और एक्सटेंशन की फाइल एग्जीक्यूट करानी भी है PHP, तो आप ये फाइल बना दो सर्वर, वो कर देगा, कोई प्रॉब्लम। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से रिलेटेड है, PHP से रिलेटेड। कोई दिक्कत, तो हमने अपना वो करा ना, लॉगिन कर सकते हैं। ये सारे हेडर, ये तो सारा डेटा है ना जो आप पोस्ट फॉर्म में दे रहे हो। जैसे ये पैरामीटर का नाम है यूजर, और उसके पैरामीटर का वैल्यू क्या है, ये है। ये पैरामीटर का नाम है CSR है, उसका वैल्यू ये है। तो अगर आप चाहो तो विनर नहीं दिखाना चाहते हो, तो ये तो सर्वर में कॉन्फ़िगरेशन में लिखा जाता है कि पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या क्या चीजें दिखानी है, क्या क्या चीजें नहीं दिखानी।
पोस्ट रिक्वेस्ट में अगर वो डिनाई कर देंगे तो ये चीजें नहीं दिखेंगी। ये तो जाएगी क्योंकि आपका CSRF टोकन के थ्रू और कुकीज के थ्रू वो एक्शन लेगा कि भाई किस यूजर के बिहाफ की ये फाइल है वो अपलोड हो रही है। वो यहाँ पे विनर से उसको कोई मतलब ही नहीं है। हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे विनर की जगह कार्लोस डाल दूं तो ये फाइल कार्लोस के नाम से अपलोड हो सर्वर पे। तो किसी को लगे कि फाइल विनर ने नहीं कार्लोस ने अपलोड, इस पे आप कुछ ट्राई कर सकते हो। मतलब ये भी एक नई चीज है जो आप ट्राई कर सकते हो कि क्योंकि यहाँ पे यूजर ने दिया हुआ, फिर सर्वर में लगेगी कि आपने फाइल नहीं अपलोड करी, किसी और ने अपलोड करी है कि वो फाइल मेलिशियस फाइल थी। तो चीज तो वही रहेंगी भाई, अगर आपको इसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले रहा है, अगर इसके अकॉर्डिंग तो वल्नरेबल, हाँ सिर्फ इसके अकॉर्डिंग अगर वो ले रहा है और सर्वर में एक्चुअल में दिखा रहा है कि हाँ भाई जो फाइल अपलोड हुई है वो कार्लोस की हुई है, कार्लोस के बिहाफ हुई है, तो आप कर सकते हो। अगर कुकीज को वो CSRF टोकन को वो सब कुछ चेक कर रहा है तो फिर आप ये नहीं। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि आप एक्सटेंशंस को ऑफस्केट भी कर सकते हैं। ऑफस्केट का मतलब करना होता है हाइड करना। मतलब हम लोग एक्सटेंशन हाइड करना ऐसा नहीं कि मतलब छुपा देना, हाइड करना मतलब कि सर्वर को एक तरीके से हम लोग कुछ और दे रहे हैं। जैसे आपने नल बाइट यूज करा था, याद है? नल नल बाइट यूज करा था ना जब हम लोग डायरेक्टेड ट्रेवर्सल करते थे %0 0। कि हम लोग सर्वर को ये बता रहे थे कि हम एक JPG फाइल या PNG फाइल अपलोड, अपलोड नहीं मतलब देखना रीड कर रहे हैं। उस समय तो रीड कर रहे थे हम लोग डायरेक्टली, एक्चुअल में हम लोग अपना पासवर्ड फाइल ही रीड कर रहे हैं। तो ऑब्फुस्केट करने का मतलब कि भाई सामने वाला समझ ना पाए कि आप क्या भेज रहे हो, और साथ में आपने अपना मेलिशियस कंटेंट भी उसके अंदर डाल रहे हो। तो यहाँ पे कुछ आपको तरीके दिए गए हैं, जैसे आप PHP की जगह क्या लिख सकते हो, PH को कैपिटल कर दो या P को कैपिटल कर दो, कि सर्वर समझ ही ना पाए कि आपने PHP लिखा है या कुछ और लिखा है। ठीक है, इस तरीके की चीजें आप ट्राई कर सकते हो। जैसे ही आपको यहाँ पे कुछ मेथड्स और दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि आप डॉट PHP के साथ .jpg ऐड कर दो पीछे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि भाई आपकी फाइल को सर्वर समझेगा कि इसमें JPG एक्सटेंशन अवेलेबल है, JPG फाइल है। तो हो सकता है कि जब सर्वर इसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई करे तो वो PHP समझ के इसको एग्जीक्यूट कर दे। दोनों जो देखना चाहते थे उसको वो मिल गया। सर्वर अगर देखना चाहता था कि ये PHP नहीं JPG है तो वो JPG लास्ट में चेक करेगा एक्सटेंशन। वो जो सर्वर है वो हो सकता है कि जब फाइल को रीड कर रहा हो तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक के अकॉर्डिंग मतलब फाइल को रीड करके आपको। इसके अलावा आप ट्रेलिंग कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हो जहां पर आप फुल स्टॉप या डॉट सिंबल वाइट स्पेसेस ये सब चीजें एंड में लगा सकते हो। एंड में लगाने से इसका मतलब क्या होगा कि जब सर्वर इनको एग्जीक्यूट करेगा तब तो वो नहीं आपके फाइल्स को एग्जीक्यूट मतलब वो PHP की तरह ही रन। जब सर्वर जब सर्वर इसको चेक कर रहा होगा या फायरवॉल जो लगी हुई है जो ब्लैक लिस्टिंग परफॉर्म कर रही है, चेक कर रही है कि आपने PHP नहीं, वो जब चेक करेगी उसको तो उसे दिखेगा कि बस डॉट लगा हुआ है, तो एक्सटेंशन में हमने PHP नहीं डाला, उसको ये दिखेगा। तो सर्वर ना क्या चेक करता है, वो फाइल के ना ट्रेलिंग कैरेक्टर्स को चेक करता है, पीछे वाले कैरेक्टर्स को। वो ये देखने का ट्राई करता है कि पीछे से अगर JPG है PNG है कुछ और है तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, डॉट है एक्सेप्ट कर लूंगा क्योंकि वो PHP नहीं है। ब्लैक लिस्टिंग में यही होता है ना, ब्लैक लिस्टिंग में आप बताते हो कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। व्हाइट लिस्टिंग होती तो ये कुछ काम नहीं करता। व्हाइट लिस्टिंग में ना ही इससे पहले वाली टेक्निक वर्क करती और ना ही ये वाली टेक्निक वर्क करती। व्हाइट लिस्टिंग हो रही होती सर्वर पे तो ये व्हाइट लिस्टिंग में वो स्पेसिफिक एक्सटेंशन ही अलाउ करेगा, अब वो JPG हो PNG हो कोई भी हो सकता है एक्सटेंशन। क्योंकि आपने आपको वो एक्सटेंशन आपने बता रखे हैं कि क्या अलाउ है। कि आप स्पेस लगा सकते हो, क्लास में आपने स्पेस लगा दिया, बस स्पेस लगा के आप अपनी फाइल को अपलोड करने का ट्राई कर सकते हो। तो आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे एनकोड कर रखा है URL एनकोडिंग। यहाँ पे किससे कर रखा है इनकोड, कि आपने %2e लिख के इनको इनकोड कर, डबल इनकोड कर दो, सिंगल एक बार इनकोड कर, अलग अलग तरीके से आप अपने कैरेक्टर्स को जो स्पेशल कैरेक्टर आपके इसके अंदर बीच में दे रखे हैं उनको आप, उससे क्या लगेगा सर्वर को कि यहाँ पे डॉट है ही नहीं, ही नहीं, नहीं वर्क करेगा, चेक ही नहीं करेगा। वही बात देखो, 2 बार मैं इसलिए बोलता हूँ या 2 बार हमेशा इसलिए स्टैंडर्ड होता है, मैंने आपको बताया भी था इसका रीजन कि के सिस्टम से रिक्वेस्ट निकली
यहाँ पर अगर कोई फायरवॉल नहीं है तो सिंगल एन्कोडिंग आपका काम कर देगी। सर्वर चेक करेगा कि आपकी फाइल क्या है, वो समझने के मतलब मान के चलो, दोनों सिचुएशन में मान के चलो फायरवॉल है, सही, ये फायरवॉल यहाँ पे लगी हुई है कि सर्वर पे रिक्वेस्ट पहुंचने से पहले फायरवॉल उस पर इंस्पेक्ट करे। अब फायरवॉल डिकोड करना नहीं जानती, फायरवॉल बस आपके पेलोड को डायरेक्टली चेक कर रही है। तो आप उसको जैसे डॉट करके भेजोगे कुछ, तो वो डॉट को डिटेक्ट कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले लेगा, ब्लॉक कर देगा आपकी रिक्वेस्ट। ठीक है, जैसे डॉट पीएचपी लिखा है ना, पीएचपी को समझ के वो ब्लॉक कर देगा। फिर आपने डॉट को क्या कर दिया, एनकोड कर दिया। अगर ये जो फायरवॉल है वो एनकोड को डिकोड करना जानता है, तो ये डिकोड करके समझ जाएगा कि ये क्या है, malicious है, डॉट है, वो वहीं पे रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देगा दोबारा। तो मतलब डॉट पे भी उसने रोक दिया आपकी रिक्वेस्ट को, और डॉट को सिंगल में एनकोड करके भी आपकी रिक्वेस्ट को रोक दिया। बट जब आप डबल एनकोड करोगे, डबल एनकोडिंग में क्या होगा, सर्वर ने चेक करा कि ये तो एनकोडिंग एनकोडेड है, मैं डिकोड कर लेता हूँ। सर्वर हमें मतलब ये सर्वर नहीं, सॉरी, ये फायरवॉल हमेशा एक ही बार डिकोड करना चाहता है, उसको नहीं पता दो बार डिकोड करना। वो एक ही बार डिकोड, एक बार जैसे उसने डिकोड कर लिया, उसके बाद भी वो समझ नहीं पाएगा कि क्या लिखा हुआ है ये। उसके बाद सर्वर किसको ये फॉरवर्ड किसको कर देगा, सर्वर को। और सर्वर यूआरएल एनकोडेड को डिकोड करना जानता है। तो पता है कि अगर आपने कुछ कंटेंट इनपुट करके दिया हुआ है तो उसको डिकोड कैसे करना है। तो वो ये चीज समझ गया, वो उसको डिकोड मतलब आपको वो केवल वो भी समझ जाए, उसमें कह लीजिए पीएचपी फाइल ही जी, से उसको। तो इसलिए ज्यादातर दो ही टाइम एनकोडिंग की जाती है, लेकिन अगर फायरवॉल दो बार डिकोड कर रहा है तो तीन बार ट्राई कर सकते हो, तो तीन बार फिर वर्क करेगा, क्योंकि दो बार तो फायरवॉल ही डिकोड कर लेगा, तीसरी बार सर्वर डिकोड कर देगा। हमेशा स्टेप बाय स्टेप एक ही करके ट्राई करो। डायरेक्टली अगर आप डबल इनकोडिंग या ट्रिपल इनकोडिंग ट्राई करोगे तो वर्क नहीं करेगा। ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में हर जगह आपको डबल इनकोडिंग ही मिलेगा। हाँ, ट्रिपल इनकोडिंग कर सकते हो आप, अगर फायरवॉल दो बार भी डिकोड करना जानते हो। जैसे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप एनकोड कर लो। आप ऐसे सेमी कोलन्स या यूआरएल कोडिंग नल बाइट आप यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे सेमी कोलन लगा रखा है, या फिर नल बाइट उसने लगा रखा है, जैसे आपने डायरेक्टेड रिवर्सल के टाइम पे किया हुआ था। आप अलग अलग एनकोडिंग्स का यूज कर सकते हो, जैसे यूनिकोड कैरेक्टर्स का यूज करना, उसमें इस तरीके के सीक्वेंसेस हैं। यहाँ पर आप यूटीएफ एनकोडिंग, यूटीएफ स्ट्रिंग्स को यूज कर रहे हैं, जो कि सर्वर किस में कन्वर्ट कर देगा वापस से स्काई में। स्काई मतलब आपका जो सर्वर रीड करने जानते हैं कैरेक्टर्स को, उनको स्काई बोलेंगे। स्ट्रेट वेक्टर्स में उसको वापस से कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके के एनकोडिंग कैरेक्टर्स भी आप यूज कर सकते हो। नॉर्मली ये हेक्स एनकोडिंग है वाली जो यहाँ पे दिख रही है। इसके अलावा नीचे भी आपको एक तरीका दिया गया है, जैसे नेस्टेड वाला तरीका याद है आप लोगों को, कि एक के अंदर एक और एक्सटेंशन। तो इसमें क्या होगा, ये सर्वर क्या देखेगा, डॉट पीएचपी, उसने देखा जहाँ पे भी डॉट पीएचपी लिखा है वो हटा देगा वहां। हटाने के बाद वापस से ही क्या बन जाएगा, डॉट पीएचपी। तो ये भी एक तरीका है। मतलब ये सारे कुछ ना कुछ तरीके हैं, यहाँ से लेकर इस वाले तरीके से लेकर यहाँ तक नीचे आपको कुछ तरीके दिए गए हैं, जिससे आप सेम एक्सटेंशन, मान लो चलो ये ओवरराइडिंग वाला वर्क नहीं करेगी, एक्सेस की फाइल अपलोड ही नहीं हो रही है सर्वर पे, किसी कुछ काम हो रहा है, तो फिर आपको ये सारी चीजें जो है सकती है। ये भी तरीके हैं जिससे आप कर सकते हैं अपने एक्सटेंशन को ऑब्फुस्केट करके, हाइड करके। जेएसपी आपकी सर्वर साइड लैंग्वेज है जिसमें आप फाइल अपलोड करते हो। जैसे जब माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर होता है ना, पाचे में तो पीएचपी चल जाती है, नोड जेएस चल जाती है, या पाइथन में भी चल जाएगा। जब आपका सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का होता है, माइक्रोसॉफ्ट आईआईएस, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जब ये वाला सर्वर यूज किया जाता है विंडोज के अंदर नॉर्मली, तो वहां पर आपकी जो लैंग्वेज होती है वो एएसपी होती है, एएसपी या एएसपीएक्स। एएसपीएक्स लेटेस्ट है और एएसपी पुराना है, जो कि नॉर्मली डॉट नेट लैंग्वेज पे बेस्ड होता है। डॉट नेट लैंग्वेज है, उस पर बेस्ड ये फाइल्स होती हैं जिनके एक्सटेंशन होते हैं एएसपी या फिर एएसपीएक्स। तो एक बार ये वाला भी ट्राई करके देख लीजिए, इसके बाद और कितने हैं और इसके बाद इसको एक बार ट्राई करिए, तब तक आपको extensions are blacklisted, but this defense can be bypassed using a classic obfuscation technique.
तो जैसे आपने पीएचपी फाइल अपलोड करी, आपको क्या दिखा रहा है कि ओनली जेपीजी एंड पीएनजी फाइल्स आर अलाउड। तो उसने बता दिया आपको कि वो कहीं ना कहीं दो ही एक्सटेंशन की फाइल्स को अलाउ, पीएचपी या, सॉरी, पीएनजी या जेपीजी। अब ये रिक्वेस्ट आप चेक करिए वर्क स्वीट पे। हमें इन दोनों एक्सटेंशंस की फाइल्स को ही अपलोड करवाना है या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, देख लेते हैं कि अगर मैं डॉट जेपीजी करके इसको अपलोड कर रहा हूँ तो क्या ये एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट तो कर रहा है, बट एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं कि क्या ये एग्जीक्यूट कर पा रहा है हमारे फाइल। वो क्या बताएगा, ये कुछ एरर्स आपको दिखा रखा है जो कि आपके फाइल को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है। The image is not displayed because it contains errors। इस तरीके से आपकी फाइल को वो एग्जीक्यूट, मतलब एक तरीके से नहीं कर पा रहा है। उसको लग रहा है इमेज है, बट इमेज नहीं है एक्चुअली में वो, इसलिए आपकी फाइल को नहीं दिखा रहा है। डेवलपर टेक्निक नहीं वर्क करेगा, बट इसी टेक्निक के साथ एनीकोड इसको नहीं होगी। इसको नहीं आता, इसको बोल दिया आपने चैप्टर नहीं दिया। यहाँ पे नल बाइट लगा सकते हो। नल बाइट के साथ जैसे ये वाला कुछ टेक्निक आपको जो दिखाया गया था यहाँ पे, यूज कर सकते हो कि मैंने एक्सप्लॉइट डॉट पीएचपी नल बाइट डॉट जेपीजी। क्योंकि देखो यहाँ पर आप वही टेक्निक यूज कर सकते हो जो जेपीजी से रिलेटेड है, जहाँ पर आप कोई सेकेंडरी एक्सटेंशन यूज कर पा रहे हो। मैं ये वाला यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, ये भी यहाँ पे यूज आप नहीं कर सकते, ये वाला भी यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इन सब में इन सबको यूज भी नहीं कर सकता हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई सेकेंडरी एक्सटेंशन यूज नहीं हो। मैं जेपीजी और पीएनजी ही दिखानी है कि हमारी फाइल जेपीजी और पीएनजी ही है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ सकता है, नल। एकदम इसको कॉपी करके देखिए, एक्सटेंशन रखे हैं, दोनों एक्सटेंशन रखने देंगे आपको। इस तरीके से एक बार ट्राई करवा सकते हो आप कि शायद हमारी फाइल इस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पे आप माउस पे लेके जाओगे ना, तो वो क्या दिखा रहा है आपको कि ए डॉट पी एच पी, फिर थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है आपको यहाँ पे, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो दो अलग अलग चीजें डिफ्रेंशिएट कर दी उसने यहाँ पे। चेक करके देखिए। अपलोड नहीं हो रही थी, इस बार अपलोड आपकी फाइल जो हुई है, नाम भी आपको क्या बता रहा है, सिर्फ ए डॉट पी एच पी ही बता रहा है उसका नाम। मतलब एग्जीक्यूट भी इस बार होगी वो फाइल। एग्जीक्यूशन का ट्राई करोगे तो वो होगी execute। देखिए जब आपको एक्सटेंशन दिखा रहा है कि भाई वो बता ही रहा है आपको कि हमें दो ही एक्सटेंशन वाली फाइल चाहिए, तो पीएचपी या जेपीजी, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर अटैक चूज करना पड़ेगा अपना। आप बाकी सारे ट्राई करोगे ही नहीं, जिनमें से वाली ट्राई नहीं करोगे ना जिसमें दो एक्सटेंशन नहीं है, जैसे कि ये वाला, इसमें मैं दो एक्सटेंशन दे ही नहीं सकता इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अगर ऐसा होता कि वो पीएचपी एक्सेप्ट नहीं करता, वो एरर आपको ऐसा दिखाता कि भाई पीएचपी फाइल अलाउ नहीं है, तो आप ऐसे ये सब, फिर आप ये भी ट्राई करते, फिर आप ये भी करते, फिर आप सारे ट्राई करते एक तरीके से ना। यहाँ पर आपको कि वो दो ही फाइल एक्सटेंशन एक्सेप्ट कर रहा है, जेपीजी और पीएनजी। तो तो ये वाली देखना पड़ेगा, ये वाली टेक्निक ट्राई करके देखनी पड़ेगी। एक है बस, एक्सटेंशन की फाइल को यूटीएफ वाला भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन यूटीएफ वाले में भी ना आपको एनकोडिंग करनी पड़ेगी, तो इसका भी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है यूज करने में इनकोडिंग। क्योंकि वो एनकोडिंग आप तब करो जब वो कोई आपका दिया हुआ एक्सटेंशन चेक कर रहा है। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि वो एक तरीके से वाइट लिस्टिंग कर रखा है उसने। वाइट लिस्टिंग में उसने दो एक्सटेंशन अलाउ कर रखे हैं, जिसके अलावा पहले पे चलते हैं। ये वाला भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको बताया हुआ है फ्लॉड वैलिडेशन ऑफ फाइल्स कंटेंट। अच्छा, सर्वर सिर्फ एक्सटेंशन ही चेक नहीं करता है। अभी ऊपर वाले जो दो लगा आपने देखे, दोनों में क्या चेक कर रहा था, वो एक्सटेंशन चेक कर रहा था जिनको आपने बाइपास किया। सर्वर एक्सटेंशंस के अलावा फाइल के कंटेंट को भी चेक करता है। फाइल के कंटेंट को चेक करने का मतलब है कि वो, ये ऐसा नहीं कि डायरेक्टली इस पे ट्रस्ट करेगा, वो ट्रस्ट नहीं करेगा इस पे, आपके फाइल्स के हेडर को चेक करेगा। फाइल्स के हेडर को चेक करने का मतलब है कि फाइल का टाइप बता पाना।
कि आपकी फाइल किस तरीके की फाइल है जो आप अपलोड करने का ट्राई कर रहे हैं। वो आपके फाइल का टाइप पता करने के बाद आपके फाइल को अपलोड करेगा, और उसके बाद ही उसको एग्जीक्यूट। तो उस तरीके के फाइल को, जहाँ पर अब मान के चलो कि आपका सर्वर सिर्फ जेपीजी इमेजेस ही अपलोड करवाना चाहता है, वो और कुछ एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा, आपने सारी चीजें ट्राई कर लिया, और आपको एट लास्ट पता चला कि वो फाइल के कंटेंट को चेक कर रहा है। फाइल के कंटेंट को चेक करने का मतलब है कि वो फाइल का टाइप देख रहा है कि किस तरीके की फाइल आपने अपलोड करी है। उसके लिए आपको कारी में एक टूल भी है जो हेल्प है। जैसे आपने एक कमांड सुना होगा, फाइल कमांड। क्या करता है फाइल कमांड? क्या बता रहा है ये? कि आपकी जो ए डॉट पी एच पी है वो क्या है, एक पीएचपी स्क्रिप्ट है, ठीक है। वैसे अगर मेरे पास कोई इमेज है, तो क्या बताएगा कि ये एक इमेज जेपीजी इमेज डेटा है, ठीक है। तो ये जो कमांड है, ये कैसे वर्क कर रहा है, ये आपके फाइल्स के हेडर को चेक करता है। हर एक फाइल का अपना हेडर होता है, हर एक फाइल का अपना एक सिग्नेचर होता है जो उसके स्टार्टिंग में होता है हमेशा, ठीक है, जिसके थ्रू आपकी फाइल का टाइप पता करा जाता है, आपके फाइल के टाइप को एनालाइज किया जाता है। फिर क्या कर सकता है, अटैकर एक पॉलीग्लॉट क्रिएट कर सकता है। पॉलीग्लॉट क्या होता है? पॉलीग्लॉट का मतलब होता है ऐसी फाइल जिसमें एक से ज्यादा फाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ऐसी फाइल जिसमें एक से ज्यादा फाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगी, मतलब एक ऐसी फाइल जिसमें इमेज से रिलेटेड भी कंटेंट है, जिसमें पीएचपी फाइल का भी। जैसे आपने जेपीजी फाइल के अंदर पीएचपी का जो कोड है, वो मेलिशियस कोड जो है वो अपने एग्जीक्यूट करना मतलब है। जब उसको सर्वर एग्जीक्यूट करेगा, तो वो उसको फिर आपके दिए हुए कोड को भी एग्जीक्यूट करा देगा। इस तरीके के कॉन्सेप्ट अब आपको यहाँ पर क्रिएट करना, इसको बोला जाता है। पॉलीग्लॉट क्रिएट करने के लिए आप एग्जिट टूल का यूज करते हो। एग्जिट टूल आपने सुना होगा ना, जैसे यहाँ पे भी कहीं ना कहीं होगा ये रहा। एग्जिट टूल आपको बताया गया ना कि आप एग्जिट टूल को यूज करके फाइल्स को या तो मतलब एक फाइल के अंदर दूसरे फाइल का कंटेंट कर सकते हो, या फिर उसको पॉलीग्लॉट में बनाते हैं ये। इसके लिए कुछ ले लेते हैं, जैसे यही ले लेते हैं, कोई नहीं, ये वाला मेरे पास है। आप कमांड यूज करोगे यहाँ पे, एग्जिट टूल, जिसमें एक हाइफन हाइफन कमेंट करके यूज किया जाता है। हाइफन हाइफन है या हाइफन है, चेक कर लेते हैं। कमेंट है बस, ठीक है। कि जो फाइल आप बनाओगे वो हाइफन कमेंट के बाद आप बता दीजिए कि आपको क्या ऐड करना है इसके अंदर, तो आप वो पूरा जो कोड है वो कैसे ऐड करोगे। जो आपके पास कोड अवेलेबल है वो यहाँ किया हुआ है। कोड मतलब जो पीएचपी का हमें फाइल एग्जीक्यूट करानी है। तो इसमें ना कुछ चीज़ें आएंगी, वो मैं बताया था आपको, पहले तो इसको चेंज कर लो। होगा क्या कि जब आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे ना, अभी तो कमांड कंप्लीट नहीं हुई कमांड, पहले आपको कुछ ना कुछ चीजें एको करानी पड़ेंगी, ऐड करनी पड़ेंगी इसमें। तो वो ऐड करने के लिए आप इसमें कब पीएचपी में प्लस से करते हैं शायद काम। पीएचपी में अपेंड कैसे करते हैं, काम करिए डायरेक्टली।
कुछ ऐसा यूनिक कंटेंट डालना पड़ेगा आपको यहाँ पे जो दिखे। मैं एक कमांड मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, आप तो ऐसे सर्च कर लो। zip टूल क्रिएट प्लॉट, फिर लिंक आप ओपन कर लो एक दो लिंक इसमें। इसमें तुम्हें इक्वल्स टू आएगा पहले। नीचे इसके कमेंट के फॉर्म में। फिर पीएचपी कोड मेरे को कंफर्म नहीं है इसलिए।
अब सही है, कमांड डिफाइन है। वन पेज पे अपलोड करोगे जिसके अंदर आपका PHP का कोड होगा, बट उसका हेडर जो होगा ना वो इमेज का होगा। जैसे ही मैंने एक PHP फाइल बनाई है, xyz1.php, अगर आप इसका फाइल चेक करोगे तो क्या बताएगा, ये क्या है, इमेज फाइल है। ये आपकी हाँ तो PHP फाइल जिसके अंदर क्या है, ये एक इमेज को बोले, जिसका हेडर हमने बना रखा है इमेज का। ठीक है, तो ये फाइल हमें अपलोड करनी है, बट ये जो कोड है ना, इस कोड में प्रॉब्लम हो रहा है। ये सब नहीं, ये सब, अब ये बेसिकली मैंने क्यों लिखा है आपको ना अभी, जब आप किसी भी इमेज को रीड करोगे ना तो आपको बहुत रैंडम कंटेंट दिखता है, बहुत अल्फा न्यूमेरिक कंटेंट। किसी भी इमेज को अगर आप कमेंट करके देखोगे ना, तो कोई भी इमेज यहाँ पर available है, उसको आप रीड करोगे अगर, ये कंटेंट दिख, इसके बीच में आपका वो फाइल का कंटेंट होगा जो आप देखना चाहते हो। इसलिए मैंने उसको मेंशन करने के लिए ये डाला हुआ है, बट ये चलिए, तो काम करिए, बस ये इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। इसका सॉल्यूशन वो स्पेस से सेपरेट करा हुआ है और डॉट लगाया हुआ है कि ये फिर नहीं यूज होंगे हम पे। हाँ, बीच में आ जाएगा, दैट्स इट, बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी। नहीं यूज होते PHP में, जावास्क्रिप्ट में यूज होते हैं। ये आएगा। आपने क्या डाला, ऐसे कुछ कुछ भी लिख दीजिए आप यहाँ पे, कैपिटल में इसलिए लिख रखा है ताकि बाकी चीजों से आपका दिया वो कंटेंट थोड़ा सा अलग यूनिक दिखाई दे। यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर दिया, डॉट से उसको अपेंड किया यहाँ पर, और लास्ट में आपने डॉट से उसको अपेंड करके लास्ट में क्या लिख दिया, एंड। का जो भी कंटेंट स्टार्ट और एंड के बीच में लिखा होगा वो आपके इस फाइल का आउटपुट होगा। और ग्रेप के आप देखोगे ना, जब रीड करोगे फाइल को तो दिख जाएगा। उसको अगेन वही कमांड के थ्रू आप लोग एक फाइल बना लो, xyz2.php के नाम से। उसको अब आप अपलोड करके देखिए यहाँ पे। तो डेटा आपको दिखेगा इसमें। अब इसमें आपका कंटेंट कहाँ लिखा होगा, ये स्टार्ट के बाद आपको यहाँ पे पूरे सर्च में वर्ड में, मतलब इस पूरे फाइल में सर्च करना है, स्टार्ट कहाँ लिखा होगा। स्टार्ट के बाद एक स्पेस दे रखा था हम लोगों ने फाइल में, स्पेस के बाद से यहाँ से लेकर यहाँ तक का उस पर्टिकुलर कोड का, मतलब उसका कंटेंट है जो आपको सर्च करना है। इन्फॉर्म करने के लिए एक बार कॉपी करके उसको सबमिट कर दीजिए उसे, एकदम सही होगा। हाँ, सॉल्व हो जाएगा। तो ये इस तरीके का, ये आपको मेंशन करना है। तो एक बार दोबारा से बताता हूँ, आपकी जो एग्जिट टूल की कमांड है वो इस तरीके से वर्क करेगी। आपको एक पॉलीग्लॉट बनाना है। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या है, ऐसी फाइल जिसके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हों। हमें पता है सर्वर क्या चेक कर रहा है कि वो एक इमेज अपलोड, हमसे चाहता है कि हम एक इमेज अपलोड करें। वो इमेज का सिर्फ एक्सटेंशन चेक नहीं कर रहा, वो उसका
हेडर चेक कर रहा है, उसका फाइल टाइप चेक, फाइल टाइप अगर वो वैलिडेट कर रहा है तो आप किसी भी एक्सटेंशन की फाइल अपलोड करोगे, वो फाइल टाइप चेक करेगा, और फाइल टाइप अगर जेपीजी पीएनजी का नहीं हुआ, अलाउ नहीं करेगा। ठीक है। सिर्फ आपने क्या किया, आपने एक पॉलीग्लॉट क्रिएट किया जहाँ पर इस पीएचपी फाइल का टाइप आपने क्या कर दिया, जेपीजी। ये तो मामूली इसको चेक करते हैं तो ये क्या पता चलता है कि ये क्या है, एक पीएचपी फाइल है। हम आपको जब इसके फाइल कमांड चलाओगे इस पे तो क्या पता चलेगा, ये एक जेपीजी इमेज है जिसके अंदर कमेंट के फॉर्म में हमने एक क्या कर दिया, एक पीएचपी का कोड डाल दिया, और ये एग्जीक्यूट करेगा, ये करेगा क्यों, क्योंकि ये क्या है, पीएचपी फाइल, पीएचपी फाइल के अंदर पीएचपी का दोगे तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। वो एक्सटेंशन के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले रहा, वो डिसीजन किसके बेसिस पे ले रहा है, फाइल टाइप। वो एक स्टेप और आगे जाके डिसीजन ले रहा है। जैसे मान के चलो आपने एक्सटेंशन तो बाईपास करना देखा अभी, एक्सटेंशन बाईपास के अलावा मान के चलो अगर सर्वर एक्सटेंशन से भी एक लेवल ऊपर वाली चीज चेक कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि फाइल का टाइप क्या है। आप पीएचपी एक्सटेंशन की फाइल तो पीएचपी ही दिखेगी ना, जेपीजी एक्सटेंशन की फाइल जेपीजी दिखाएगा, तो वो एक्सटेंशन चेक ही नहीं कर रहा, वो आपके फाइल का डायरेक्टली हेडर चेक, हेडर के थ्रू पता करता है कि फाइल क्या है। अगर वो फाइल का एक्सटेंशन चेक कर रहे हैं तो आप नल बाइट यूज कर लो, यहाँ पे भी इसी जगह पे आप नल बाइट यूज करके कर लो, बाकी जो चीजें हैं जो भी आपको बताइए एक्सटेंशन को ऑफस्केट करने की, वो टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं। हाँ, वो एक्सटेंशन नहीं चेक कर रहा है, आप सिर्फ फाइल का कोड चेक कर रहे हैं, चेक इस पर एक वेबसाइट भी आपको हेल्प कर सकती है, आप गूगल पे अगर सर्च करोगे, लिस्ट ऑफ फाइल सिग्नेचर्स, इसमें ना आपको अलग अलग फाइल टाइप के लिए सिग्नेचर्स दिखा रखे हैं हेक्स में, यहाँ पे तो इसमें से आप कंट्रोल एफ करके जेपीजी का सर्च कर लो। जेपीजी में क्या एक्सटेंशन की फाइल अपलोड होती है तो आपको दिख जाएगा कि हाँ जेपीजी फाइल्स का हेडर क्या होता है, ये होता है समथिंग। एक्सटेंशंस का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस फाइल का भी हेडर चेक करोगे तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं में से किसी हेडर की फाइल होगी। बस इसको ट्राई करके आइए। और इसमें एक लास्ट लैब रह रहा है जो कि एक्सपर्ट वाला है, वो नेक्स्ट क्लास में करके देखेंगे। तो सारे लोग कंप्लीट कर लीजिए।